हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिस भी एग्जाम में इस समय हिंदी व्याकरण पूछा जाने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो केवीएस पीआरटी का हो गया, चाहे टीजीटी का हो गया, चाहे पीजीटी का हो गया, नेट जेआरएफ का हो गया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके पास ये समय नहीं है कि अगर कोई ऐसे पढ़ाए तो आप पढ़िए, बस आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करिए इस समय और रिवीजन करिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करिए, रिवीजन कीजिए और उसके लिए सफिशियंट है। यदि आप थोड़ा सा भी पहले पढ़े हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें होगा शब्द भेद। ठीक है, हम व्याकरण कर रहे हैं हिंदी का और शब्द भेद के बारे में लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत कम समय में। समय एकदम बिल्कुल जाया नहीं जाएगा आपका। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, किसके आधार पे बताना है? शब्द रचना के आधार पे बता दें। जो भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण मिलेगा ना आपको, तो वो योग रूढ़ उसको लगा दीजिएगा। तो इसमें कौन सा होगा? जलज होगा। ठीक है, विकल्प गो वाला यहाँ पे सही है। नमक किस भाषा का शब्द है? नमक किस भाषा का शब्द है? ये शब्द भेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि शब्द कहाँ से आया है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ी बहुत विशेषता। नमक किस भाषा का शब्द है? तो बता दें यह फारसी भाषा का शब्द है। नमक किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प क सही है। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। विकल्प घ सही है। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द के बारे में बताना है। देशज शब्द लोटा। लोटा क्या है? देशज शब्द है। अब अंबुज अग्नि खेत में से। खेत का खेत एक क्या है? ये तद्भव है और इसका तत्सम क्षेत्र होगा, अभी आएगा ये सब। तो लोटा जो है देशज है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति का पता न चले और बोलचाल की भाषा में आमतौर पर क्या हो, विकसित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। संस्कृत से ज्यों का त्यों उतार लिया जाए जो वो क्या होता है? तत्सम होता है। और संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में आ गया है, बिगड़ा नहीं परिवर्तित होकर हिंदी में आ गया है, तद्भव होगा। और अपभ्रंश के काल में जो रहा प्रकृत अपभ्रंश के काल में उसे अर्धतत्सम बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। विकल्प ख सही है। विद्या और आलय से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में करते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। विकल्प क सही है। तत्सम। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है विभावरी। विकल्प क सही है। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। विकल्प ख सही है। क्या कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इनको तोड़ने पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब अर्थ नहीं निकलता है। विकल्प क सही हुआ। संकर शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द का अर्थ पूछ रहा है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? बता दें कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। जैसे ऑटो रिक्शा, ऑटो अंग्रेजी शब्द हो गया और रिक्शा जापानी भाषा का शब्द हो गया। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें देशज कहते हैं। हम बोलचाल की भाषा से विकसित हो जाते हैं। तो विकल्प यहाँ पर ख सही है। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी दूसरे मतलब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो ये क्या कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? असंगत इसमें से बताना है। कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली है। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। विकल्प घ सही है। ठीक है। 14वां, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? इसको अभी हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, पहले आप यदि जानते हैं तो कमेंट करिए। निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द की बात करें तो ये दशानन है। दशानन क्या है? योग रूढ़ है। बहुव्रीहि समास वाला बताएं। बहुव्रीहि समास में जो आएंगे उन्हें योग रूढ़ आप कहिएगा।
रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज की बात करें तो यह है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। विकल्प क सही है। किताब किस भाषा का शब्द है? किताब है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, किताब अरबी भाषा का शब्द है। लीची चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, लीची किस भाषा का शब्द है? चीनी। और चीनी किस भाषा का शब्द है? वो भी चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। चीनी मतलब चाइनीज भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? अब पता चला। कारतूस है फ्रेंच भाषा का शब्द। विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प यहाँ पर ग वाला सही हो गया। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। वहां पे आया था ना, बोले हैं बताएंगे लास्ट में। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस शब्द का तरह का शब्द है? हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस भाषा का शब्द है? तो वह है विदेशज शब्द। ठीक है, बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से विदेशज है। विकल्प घ सही है। बाल्टी को कैसा शब्द माना जाता है? बाल्टी को माना जाता है पुर्तगाली भाषा का शब्द। विकल्प ख सही है। आल्पिन और गमला आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आल्पिन और गमला। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची की बात करें तो कैंची किस भाषा का शब्द है? ठीक है, यह होगा तुर्की शब्द। कैंची किस भाषा का शब्द होगा? तुर्की भाषा का शब्द होगा। रिक्शा ऑटो रिक्शा बताए हैं जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, ऑटो अंग्रेजी है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। और उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। अमीर कैसा शब्द है? यह एक विदेशी शब्द है। विकल्प गो सही है। और वकील किस भाषा का शब्द है? वकील की बात करें तो यह अरबी भाषा का शब्द है। क्या? वकील। ठीक है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी की बात करें तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विकल्प क सही है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला की बात करें, पाकशाला है यौगिक शब्द पाकशाला, जैसे आया था विद्यालय। गजानन किस प्रकार का शब्द है? गजानन आ गया तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, तो यह क्या हो गया? योगरूढ़ हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द कौन है? अभी ऊपर पढ़े भी हैं। कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। रिक्शा जापानी, चाय चीनी सब भाषा का शब्द है। जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक कहेंगे, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ की बात करें तो ये लंबोदर। लंबोदर क्या है? बहुव्रीहि समास का है इसमें, और यह योगरूढ़ है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द की बात करें तो यह है सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता। सौंदर्यता नहीं होगा, ये ध्यान रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौंदर्यता नहीं होगा, ठीक ना। सुंदर, सौंदर्य और सुंदरता ये सही है, सौंदर्यता नहीं होता है, तो विकल्प घ सही हो गया। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द की बात करें तो ख क्या है? यौगिक शब्द है पाठशाला। ठीक है, पाठशाला क्या है? यौगिक भाषा का शब्द है। महल शब्द किस भाषा का है? महल, महल है अरबी भाषा का शब्द। विकल्प बी सही है, ख वाला। निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ की बात करें तो चारपाई क्या है? योगरूढ़ भाषा का योगरूढ़ शब्द है। इज्जत कैसा शब्द है? इज्जत कैसा शब्द है? इज्जत की बात करें तो यह विदेश शब्द है, विदेशी भाषा का। पुलिस किस भाषा का शब्द है? पुलिस की बात करें तो पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा है? फारसी भाषा का शब्द इनमें से है अमरूद। अमरूद किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा है? अरबी भाषा का शब्द है दवा। दवा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। पपीता किस भाषा का शब्द है? तो पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, गमला भी है। और जार किस भाषा का शब्द है? जार बात करें तो रूसी भाषा का शब्द है जार। ठीक है, जार किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? पहले आया भी है, चीनी भाषा का शब्द है चाय। बम किस भाषा का शब्द है? बम की बात करें तो बम है डच भाषा का शब्द। ठीक है, विकल्प घ सही है। और चाट, चाट खाए हैं आप लोग?
ठीक, यह किस भाषा का शब्द है? यह है देशज। ठीक है, देशज भाषा का शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द। तो ये रहे शब्द भेद के 45 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास कम समय है, रिवीजन तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं एक छोटे से वीडियो से। ठीक है, तो आप इसी तरह देखते रहिए, लगातार वीडियो आता रहेगा। थोड़ी सराहना करिए, वीडियो को शेयर करिए, हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो और मेहनत करेंगे हम। और ये रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।